एक बार पुनः स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में थे मैथ्स बाय स्पेन सर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स। 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए खेद है, बट कोई नहीं, हम कर लेंगे। फैक्टर्स, गुणनखंड। ठीक है, देखिए गुणनखंड होता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं गुणनखंड होता क्या है। जैसे हम मान लीजिए 8 है, तो 8 की गुणनखंड हम करेंगे तो क्या होगा, 2 4 2 यही होगा। ठीक है, लेकिन हमें अब इसमें फाइंड क्या क्या करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब गुणनखंडों की संख्या। अब गुणनखंडों की संख्या के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, दूसरा होता है हमारा सम ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स में हम पढ़ेंगे सम ऑफ फैक्टर्स यानी सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, और सम ऑफ इवन फैक्टर और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, तीसरे नंबर हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड, और चौथा हम पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर्स, उभयनिष्ठ गुणनखंड। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स में हम सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे पास मान लीजिए कोई भी नंबर है 100, हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो हम गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है हमारे पास, यही गुणनखंड करने का तरीका होता है हमारे पास 2 से 50, 25, 5 और 1, यही तरीका होता है गुणनखंड करने का। अब हर बार हम ऐसे गुणनखंड थोड़ी करेंगे इसके लिए 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100, हर बार ये गुणनखंड नहीं करेंगे हम। देखो यहां से हम देख पा रहे हैं हमारे पास 3 6 9, कितने फैक्टर है हमारे पास यहाँ पर, टोटल 9। बट यहां से अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है, 2 और 2 4। तो देखिए हम ऐसे हर बार नहीं करेंगे क्योंकि हमें हो सकता है एक बड़ा नंबर मिल जाए, तो ऐसे हम नहीं कर पाएंगे। हम सबसे पहले ही फैक्टर्स करते हैं, उसके बाद इन नंबरों को हम 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इसके रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू है ये लिखा है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ठीक, तो ये कितना है हमारे पास 1 2 3 इंटू ये कितना हुआ है 2 3, इसके कितने हुए टोटल फैक्टर 9। ठीक है, तो हमारे पास टोटल फैक्टर कितने हुए 100 के 9। तो प्रॉपर वे में इसको कैसे लिखते हैं, हम ये लिखते हैं नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। चलिए हिंदी में लिख देते हैं सभी गुणनखंडों की संख्या। सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड क्या होते हैं, अगर हमारे पास इस तरह से है a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r, तब हम लिख सकते हैं p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 इंटू r प्लस 1। ये होता है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या। क्या लिखते हैं हम, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंड। तो देखिए अभी हमने लिख लेते हैं 100 के लिए हमने क्या क्या लिखा था, 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। ठीक है, यही था। अब हम देखते हैं सम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए हम हमारे पास सम संख्या कब प्राप्त होती है, जब हम 2 का गुणा बीसी में करें। तो यहां पर 2 नहीं है, क्या है, क्या है यहाँ पर 1, यानी 2 की पावर 0 का मतलब 1। तो हम इस वाले गुणनखंड को काउंट नहीं करेंगे। जब इसको काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ कितने बचेंगे भाई हमारे पास 2। ठीक है, अब 2 का गुणा यहाँ करते हैं, 2 होगा, यहाँ पर भी सम आएगा, यहाँ पर सम आएगा। तो हमारे पास जब सम गुणनखंड हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 2 3 6। काउंट करो, देखो सम गुणनखंड 1 2 3 4 5 और 6। समझ में आया। तो सम गुणनखंडों की संख्या फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर इस वाली पावर में कुछ नहीं जोड़ते, इंटू अगली पावर में 1 जोड़ देते हैं, बराबर 6। ठीक है, अब हम देखते हैं विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास 1 का गुणा, ये तो सारी विषम है, इसकी कितनी पावर होगी, अगर हम इसी का गुणा इनमें कर लें तभी ना, तो ये वाली संख्या तो सम बना देंगी। तो इनको अगर हम हटा दें,
इनको अगर हम हटा दें तो हमारे पास यही 1 बचा, इसका मतलब यहाँ क्या होगा 1। तो 1 गुणा 3 बराबर 3। देखिएगा 6 और 3 टोटल गुणनखंड कितने थे हमारे पास 9, 6 और 3 9। ठीक है, चलिए अब देखिए हम देखते हैं हमारे पास अगर सभी गुणनखंडों का, अब देखिए नेक्स्ट है सभी, सॉरी इनका हम शॉर्ट में लिखते हैं। इनका तरीका ये था, मान लीजिए हमारे पास a की पावर p, b की पावर q इंटू c की पावर r। तो इसका क्या होगा p इंटू q प्लस 1 इंटू r प्लस 1। ओके, ये अगर हम बात करें विषम गुणनखंड की, तो विषम गुणनखंड के लिए क्या होगा, मान लीजिए 2 की पावर 0 होगा और b की पावर q इंटू c की पावर r बराबर 2 की पावर 0, q की पावर 1 इंटू r की पावर 1। लेकिन इनसे हम कह सकते हैं 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। ओके, तो ये हमारे पास होगा नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। समझ में आया? यहां तक किसी को कोई परेशानी? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सभी गुणनखंडों का योग। देखिए सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग। देखिए योग का मतलब हम अब ऐसा भी नहीं है कि हम ये सारे गुणनखंड लिखें फिर इसका योग करें, ऐसा नहीं होगा। तो हम कुछ नहीं करते, इसी को लिख देते हैं 2 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 2। तो देखिए 2 की पावर 2 के लिए हमने अभी क्या लिखा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, यही लिखा था बेटे। ठीक है, तो देखिए अब हम करते क्या है इसमें, हम यहां से स्टार्ट करते हैं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 और प्लस 5 की पावर 2। ये हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, सभी गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 25। ये कितना हुआ 7 इंटू 31 बराबर 217। ठीक है, देखिए समझ में आया क्या किया, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स के लिए, सभी गुणनखंडों के योगफल के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले से गुणनखंड किए। गुणनखंड में हमें मिला 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है, चलिए इसको हमने ऐसे लिख दिया 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 0। यानी हम 0 से स्टार्ट करते हैं। फैक्टर 1 भी होता है तो काउंट नहीं करते हैं, हमेशा लिखते नहीं है बट काउंट होगा। तो 0 से स्टार्ट करें हाईएस्ट पावर तक, 0 से स्टार्ट करें हाईएस्ट पावर तक, 1 2 4 1 2 4 प्लस 1 5 25 1 5 25 कितना हुआ 7 गुणा 31 217। ठीक है, अब हम देखिए क्या फाइंड करना है। अब हमें दूसरा इसका है सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। देखिए जब हम सम गुणनखंड निकाल रहे थे तो हमने 2 की पावर 0 को काउंट नहीं किया था। जब हमने उसको काउंट नहीं किया था तो हम योग में भी काउंट नहीं करेंगे। जब हम योग में काउंट नहीं करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली कम हो जाएगी। जब ये वाली कम हो जाएगी तो ये भी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, और ये कम हो जाएगी तो यहां से ये कम हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा 6 इंटू 31 इज टू 186। ठीक है, मतलब जब हम सम गुणनखंडों का योग निकाल रहे थे तो विषम वाला गुणनखंड ये हमने, जब हम सम गुणनखंड फाइंड कर रहे थे तो इसको काउंट नहीं किया था। जब वहां काउंट नहीं किया था तो सम में भी काउंट नहीं होगा। इसका मतलब 2 की पावर 0 काउंट नहीं होगा तो 1 काउंट नहीं होगा। 6 गुणा 31 बराबर 186। सम ऑफ तीसरा है विषम का योग, विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों के योग के लिए हम क्या करें, विषम गुणनखंडों के लिए हमने देखिएगा जब विषम गुणनखंड ले रहे तो हमने सिर्फ यही लिया था, सिर्फ यही लिया था, आगे के सम वाले नहीं लिए थे। तो जब हमने सम नहीं लिए थे तो यहां से केवल यही एक लिया था 2 की पावर 0, ये पूरा लिया था। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, 1 इंटू 5 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 25 इज टू 31। ओके,
चेक कर लीजिएगा 186 और 31 217 होगा। यही हमारा फाइंड करना था हमें। ओके चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने क्या बताया था, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन एक हमेशा बनता है, ठीक है, हमेशा बनेगा यहाँ से। अब हम देखते हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, सॉरी उसका हम शॉर्ट में और फॉर्मूला टाइप लिख देते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स वाला, सम ऑफ फैक्टर्स, सॉरी गलती हुई है, सम ऑफ फैक्टर्स। अगर हमारे पास a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिख देंगे बेटे कि a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस एंड सो ऑन a की पावर p इंटू b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर q इंटू c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस एंड सो ऑन c की पावर r। ये हमारा क्या होगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ओके, जब हम निकालेंगे इवन का सम, किसका निकालेंगे हम, इवन फैक्टर का सम, गुणनखंडों का। जब हम योग निकालेंगे तो क्या होगा बेटे, सम के लिए हमने क्या लिया था, केवल ये वाली वैल्यू नहीं ली थी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर अगर r है तो हम क्या लेंगे, a की पावर 1 इंटू a की पावर 2 प्लस a की पावर p, और सेम रहेगा b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस एंड सो ऑन b की पावर q इंटू c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 एंड सो ऑन c की पावर। ओके गॉट इट। चलिए अगर हम लिखें ऑड फैक्टर्स का सम, तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, अगर हम 2 की पावर 0 लें तो यहाँ सिर्फ यहाँ पर पूरा क्या होगा, 1 होगा, यहाँ 1 होगा, और सारा क्या होगा, b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस एंड सो ऑन b की पावर q इंटू c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस c की पावर, ये होगा ऑड फैक्टर्स का सम। ओके, ये हमारे पास होता है सभी गुणनखंडों का योग, सम का योग और विषम का योग। चलिए नेक्स्ट। चलिए एग्जाम्पल कराते हैं बाद में, पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल इसका करा देते हैं आपके लिए, ठीक है। समझते हैं प्राइम फैक्टर्स। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, देखिए अभाज्य गुणनखंड में कुछ नहीं होता है, हमारे जितने भी गुणनखंड हम करते हैं वो सभी अभाज्य गुणनखंड होते हैं। मान लीजिए 100 को ही ले लीजिए, 100 गुणनखंड हमने किए तो हमारा क्या आया था, 50 25 5, तो ये क्या होगा, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, तो अभाज्य गुणनखंड कितने हुए, 2 और 2 4, कितने अभाज्य गुणनखंड 4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r है, तब अभाज्य गुणनखंड बराबर p प्लस q प्लस r, जहां ये भी जरूरी है देखना a, b, c अभाज्य संख्या है, कैसी है, अभाज्य है, ठीक है। क्या समझ में आया, अभाज्य गुणनखंड के लिए देखिए हम जितनी बार गुणनखंड ये होते हैं, ये सभी अभाज्य गुणनखंड ही होते हैं, तो a की पावर p, b की पावर q, r की c की पावर r है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, p प्लस q प्लस r, जहां a b c अभाज्य संख्या है। समझ में आया। किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके बताएं, हमारे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट हम एक समझते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या होता है भाई, कॉमन फैक्टर्स उभयनिष्ठ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ा होगा आपने लेकिन समझिएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसकी कंडीशन बनती है कैसे, मान लीजिए आपके पास ऐसे है x की पावर n प्लस a की पावर n, एक होता है x की पावर n माइनस a की पावर n, ठीक है। तो इसकी दो कंडीशन होती है, क्या पहली होती है यदि n बराबर इवन सम है, दूसरी होता है n बराबर ऑड। ऐसे ही यहाँ n बराबर इवन और यहाँ n बराबर ऑड। ओके,
जब n बराबर इवन होगा, n बराबर इवन होगा तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, और जब n बराबर ऑड होगा, n बराबर ऑड होगा तब x प्लस a कॉमन फैक्टर होगा। जब n बराबर इवन होगा तब x माइनस a कॉमा x प्लस a कॉमन फैक्टर होगा, और जब n बराबर ऑड होगा तब x माइनस a कॉमन फैक्टर होगा। समझ में आया? ये सभी आप समझ लीजिए ध्यान से। x की पावर n प्लस a की पावर n है। जब n बराबर इवन होगा तब यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यहाँ पर x प्लस a होगा n बराबर ऑड पर। n बराबर x की पावर n माइनस a की पावर n है, तब n बराबर जब इवन होगा तो कॉमन फैक्टर x माइनस a और x प्लस a होगा। n बराबर ऑड के लिए x माइनस a होगा। चलिए क्वेश्चन समझते हैं छोटा सा, ठीक है। क्वेश्चन ये है हमारे पास, एक अभाज्य संख्या है, ये आपको बतानी है क्या ये एक अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है 1 1 2 3 4 0 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। बतानी है आपको क्या ये एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए कैसे करते हैं हम इसको, ठीक। चलो हम इसको ऐसे लिख दें, ठीक है। इसको हमने क्या लिखा, द्वितीय 5 और प्लस a की घात 5। अब आप देख रहे होंगे x की पावर n प्लस a की पावर n, नहीं समझ में आया, x की पावर n प्लस a की पावर n। इसके लिए हमारे पास जो पावर है, जो घात है, वो समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, तभी हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11। ये इसका क्या होगा बेटा, कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब है कि ये वाली संख्या किससे घटेगी, 11 से। ये संख्या किससे घटेगी, 11 से। अब 11 से जब विभाजित हो जाएगी, 11 से विभाजित है, इसका मतलब है एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य नहीं, ओके, अभाज्य संख्या नहीं है। चलो हटा दें, नेक्स्ट। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्या क्या होती है, वही परफेक्ट नंबर है। अगर हम किसी भी संख्या के गुणनखंड करें, क्या करें, गुणनखंड, जैसे 8 है, इसके गुणनखंड करें 1 2 4 और 8, यही होंगे। समझना अच्छे से, यदि हम किसी भी संख्या की गुणनखंड करें और सबसे बड़े गुणनखंड को छोड़ दें तो शेष बचे गुणनखंडों का योग यदि उस संख्या के बराबर है तब वह परफेक्ट संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, अदरवाइज परफेक्ट नंबर नहीं होता है, ठीक है। जैसे 6, 1 2 3 और 6, आप देख रहे होगे, इसको अगर हम छोड़ दें तो 3 2 5 और 1 6, अतः 6 कैसी है, पूर्ण संख्या है। 28, 1 2 4 7 14 और 28, 14 7 21 21 और 4 25 26 27 और 1 28, ये भी एक पूर्ण संख्या है। ओके, समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं गुणनखंड के बेस पर ही। कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं 360 के लिए हम सभी गुणनखंड निकाल के दिखा देते हैं, उसके बाद से क्लास ओवर हो जाएगी, ठीक है। 360 के गुणनखंड करें हम तो क्या होंगे भाई, यही होंगे। इसका मतलब इस तरह से लिख दें 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5। तो देखिए पहला है सभी गुणनखंड, क्या, सभी गुणनखंड। सभी गुणनखंड क्या होंगे, यहां पर 4, यहां पर 3 और यहां पर 2, कितने हो गए 24, कितने हो गए 24। सम गुणनखंड क्या होंगे, सम गुणनखंड के लिए हमने क्या बताया, इसमें कुछ नहीं जोड़ते, तो 3 आगे जोड़ते हैं, आगे जोड़ते हैं, कितना हुआ 18।
अगर हम बात करें विषम गुणनखंड की, विषम गुणनखंड का हमने क्या पहले वाले के लिए क्या लिया था, पूरे का 1 to 1 इंटू, यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया था, 3 गुणा 2 बराबर 6, देखो 6 और 18 24। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसी में सम यानी योग का। तो योग के लिए हमने क्या बताया था, पहला है सभी का योग, सभी का योग, सभी का योग करना है। तो सभी के योग के लिए हमने क्या बताया था, सभी के योग के लिए हमने बताया था इसकी हाईएस्ट पावर तक लिखते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, इनटू इसकी हाईएस्ट पावर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इनटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ओके, ये कितना हुआ, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, ये कितना हुआ, 1 प्लस 3 प्लस 9, ये कितना हुआ, 1 प्लस 5, 8 और 4 12, 2 14 और 1 15 गुणा 9 3 12 और 1 13 गुणा 5। ओके, ठीक है, ये कितना हुआ, 65 गुणा 15 ठीक है। दोबारा चेक कर लेते हैं, 2 की पावर 3 था, 0 से 0 1 2 3 8 4 2 1, 3 की पावर 0 1 3 9 1 5 5 और 1 6 होगा, वही लग रहा था कुछ गड़बड़ है, यहाँ 6 होगा। ओके, 15 सिक्के 90 गुणा 13 बराबर 170, 1170, यही आंसर होगा। चलिए दूसरा है, अगर हम दूसरा देखें तो क्या है हमारे पास, इसको हटा देते हैं। दूसरा है हमारे पास सम गुणनखंडों का योग, सम का योग। तो सम के योग के लिए हमने क्या किया था, सम में हमने यहाँ पर क्या लिया था, जो कि वो 0 नहीं काउंट किया था, तो जो कि वो 0 का मतलब ये नहीं काउंट होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 14 इंटू 13 इंटू 6। ओके, कितना हुआ, ये 84 इंटू 13 5 52 5 13 के 104 और 5 109। ठीक है, अगर हम बात करें विषम का, किसका योग, विषम का, तो विषम के योग के लिए हमने क्या करना है, विषम के योग के लिए हमने करना है कि यहाँ पर इन सबको ना लेके सिर्फ 1 लेना है, तो 1 गुणा 13 गुणा 6 बराबर 78। देख लीजिएगा क्या इन सब का योग इसके बराबर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यही हमारा आंसर होगा। ओके, लास्ट चीज, लास्ट थिंग आज की क्लास की वो ये है, गुणनखंडों का औसत, गुणनखंडों का औसत। देखिए कोई बड़ी चीज नहीं है, गुणनखंडों का जब औसत का मतलब होता है गुणनखंडों का योग बटे गुणनखंडों की संख्या। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।